नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे एक काफ़ी अनकॉमन तकलीफ के बारे में, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस प्रॉब्लम इन स्मॉल बेबीज। इट्स कॉल्ड आरओपी। आरओपी की फुल फॉर्म होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जैसे कि नाम में ही है, इट हैपन्स ओनली एंड ओनली इन प्रीमेच्योर बेबीज। जी हाँ, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, एंड वेरी फ्रैंकली आजकल उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पेरेंट्स गोइंग अहेड विद IVF। उसकी वजह से चांसेस ऑफ प्रीमेच्योरिटी होते हैं ज़्यादा, ट्विन डिलीवरीज में ज़्यादा होते हैं। और इस सब में हमने देखा है जब प्रीमेच्योर बेबीज पैदा होते हैं उनकी आंखों में इस तकलीफ के लगने का बहुत खतरा होता है। किन बच्चों को होता है आरओपी? सबसे पहले जैसा मैंने बताया, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं। वर्ल्ड वाइड जो गाइडलाइंस देखी गई हैं वो है लेस देन 34 वीक्स एट बर्थ और लेस देन 2 kgs ऑफ वेट एट बर्थ। 2 किलो से कम या 34 वीक से कम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको रिस्क होता है। उसके बड़े बच्चों को भी रिस्क हो सकता है अगर उनका पोस्ट डिलीवरी जो कोर्स रहा है वो नॉर्मल नहीं रहा है, अनीमिया बहुत रहा है, हार्ट की दिक्कत रही है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा समय तक लगी है, कोई मेजर सर्जरी हुई है उन बच्चों की। इन सब बेबीज़ को रिस्क रहता है आरओपी या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बनने का। होता क्या है ये आरओपी? हमारी जो आंख रहती है उसका आगे का हिस्सा तो ऐसा दिखता है, लेकिन रोशनी बनती है ये पीछे रेटिना से। यहाँ पे सेंट्रल जो एरिया होता है, यहाँ फोटो बनती है और दिमाग तक जाती है। अब इस रेटिना में खून की नसें होती हैं जो सेंटर से ऐसे स्प्रेड करती हैं अप टिल द एंड। ये जो एंड तक पहुंचती हैं, ये आंख की जो पूरी बनावट रेटिना की बनती है वो 38 to 40 वीक्स तक बनती है। अब 38-40 वीक्स जो बच्चा पैदा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि पर्दा पूरा बना हुआ है, टाइम हो चुका था। लेकिन जो बच्चे प्रीटर्म पैदा हो जाते हैं उनकी आंख ऑब्वियसली बनी नहीं होती है और ये जो है हमारा पर्दा कहीं आधा अधूरा, बीच में कहीं ब्लड वेसल्स यहाँ पे रुके हुए हैं, वो अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं। ज्यादातर इन बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है बिकॉज देयर लंग सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। इस सारों की चीजों की वजह से जो उनका एकदम से एनवायरनमेंट बदल गया, प्रीमेच्योरली आंख में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में तकलीफ बन जाती है आरओपी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आंख की जो नसें हैं वो नॉर्मली आगे बढ़ती चली जाती हैं, ब्लड वेसल्स, और रेटिना पूरा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब प्रीमेच्योर बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें स्क्रीन सब बच्चों को करना पड़ता है जिनको रिस्क है। दैट मीन्स लेस देन 34 वीक्स या लेस देन 2 kgs वाले बच्चों को हमें देखना जरूर पड़ता है राइट फ्रॉम 2 to 3 वीक्स ऑफ एज। दैट मीन्स 3 हफ्ते के बच्चे को हमें आंख चेक करनी पड़ती है देखने के लिए कि आरओपी तो नहीं बन रहा है। ये नहीं कर सकते हैं कि अरे बच्चा 6 महीने का होगा तब चेक करा लेंगे, बिकॉज दिस डिजीज डेवलप्स इन द फर्स्ट 1 month और 2 months ऑफ एज, और तभी इलाज करना भी जरूरी है, नहीं तो गाड़ी निकल चुकी। जब तक हमारे हाथ में बात आती है, अगर आप 6 महीने बाद आ रहे हैं तो बात बाहर हो चुकी है काबू से और उसका इलाज उस समय मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है ये आरओपी? आरओपी में जो आपकी नॉर्मल खून की नसें आगे बढ़ रही हैं वो कहीं पे बीच में रुक जाती हैं। दे स्टॉप टू मूव फर्दर और वहां पे बन जाती है आरओपी। जो आपका बना हुआ पर्दा है और ना बना हुआ पर्दा है उसके बीच में बन जाता है आरओपी। आरओपी के होते हैं स्टेजेस। स्टेज 1 जिसमें सिर्फ एक लाइन बनती है, स्टेज 2 जिसमें उस पर एक दीवार खड़ी होती है जिसको हम रिज कहते हैं, स्टेज 3 जिसमें वहां खून की नई नसें बनने लग जाती हैं, स्टेज 4 जहां वो खून की नसों में खिंचावटें बनती हैं, एंड स्टेज 5 आपका जो बीच का देखने वाला हिस्सा है उस पे भी खिंचावट आ जाती है, पर्दा पूरा उखड़ जाता है, रेटिना पूरा उखड़ जाता है, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ आरओपी। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 तो बहुत कॉमन होता है प्रीमेच्योर बच्चों में, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टेज 1 स्टेज 2 पे पहुंच के अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ आरओपी इज रिक्वायर्ड एट द पॉइंट ऑफ स्टेज 3 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हमारी कोशिश ये रहती है कि स्टेज 3 पर ही हम तकलीफ को पकड़ के रोक लें और उसका इलाज करें, स्टेज 4 तक ना ही जाए तो अच्छा है। इसलिए टाइमली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिनों का भी अंतर पड़ जाता है। अगर तकलीफ एग्रेसिव होती है तो 1-2 दिन में तकलीफ बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अगर आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिशियन आपको बोल रहे हैं कि बच्चा प्रीमेच्योर है, इसकी आंखें जरूर चेक करानी है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, बिकॉज दीज इनिशियल डेज आर क्रिटिकल टू टेक केयर ऑफ आरओपी।
जितना टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है उतना रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, उतना रोशनी बचाने का जो हमारा इवेंचुअल एम है कि आँख की रोशनी बच्चे की बने रहे, वो अचीव हो जाता है। इलाज में क्या करते हैं हम? इलाज, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं जो हम इलाज के लिए देते हैं, जो डॉक्टर बताएंगे आपको। 1 इज आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है, आँख के सफ़ेद हिस्से से अंदर इंजेक्शन देते हैं। जो केमिकल है आपका जिसकी वजह से आरओपी बन रहा है, ये उस केमिकल को ब्लॉक करता है, आँख को समय देता है कि आरओपी खत्म करे, नॉर्मल प्रोसीजर शुरू होए और आँख की नसें आगे बढ़े। इसकी दिक्कत क्या है? एक तो ये कि हमें अभी मालूम नहीं है कि ये छोटे बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट देता है। ऑल्दो जितना देखा गया है कोई खास नुकसान देखा नहीं गया है। एडल्ट्स में माइड्यू ये इंजेक्शन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन बोलते हैं। लेकिन इतने प्री टर्म बेबी में हम कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि वो कहीं उसके ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को गलत तरीके से अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। सेकेंड, जो आँख में इंजेक्शन दिया है हमने, वो असर करता है कुछ समय के लिए। दैट मीन्स इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। अगर वो जो समय हमें मिला है, चाहे वो 4 हफ्ते है या 10 हफ्ते है या 15 हफ्ते है, उस दौरान आँख की नसें बन गई तो बहुत अच्छा है। अगर उस दौरान आँख की नसें वहीं की वहीं खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी, विच इज़ अगेन पॉसिबल, तो हमें फिर भी दूसरी ट्रीटमेंट पे जाना ही पड़ता है, जिसका नाम है लेज़र। नाउ लेज़र फोटोकोगुलेशन इज द मोस्ट कॉमनली डन ट्रीटमेंट इन आरओपी। इसमें जो आपका एरिया बना नहीं है पर्दे का, उसको लेज़र कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो बचा हुआ है, जो बन गया है हमारा 70-80% पर्दा, वो ठीक ठाक बच जाता है। तो बच्चे की रोशनी, जो हमारा एम है कि बीच का हिस्सा बचा रहे, वो बची रहती है। तो फिर दिक्कत क्या है, लेज़र पहले ही क्यों नहीं कर देते? 2 वजह हैं। एक तो ये कि जो पर्दा नहीं बना है उसमें हमारा जो उतने एरिया को हम परमानेंटली जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लेज़र से, जिससे थोड़ा सा फील्ड रिस्ट्रिक्शन बच्चे का आ सकता है, साइड की रोशनी थोड़ी सी कम हो सकती है। Along with that, laser is directly related to your चश्मे का नंबर। जिन आरओपी के बच्चों को लेज़र की आवश्यकता पड़ती है, उनको बहुत जल्दी माइनस चश्मे का नंबर आने का रिस्क रहता है। सो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लेज़र के अगेंस्ट। इसीलिए जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो तभी करते हैं जब बिल्कुल सर पे आ जाती है, जब वो इट फॉल्स इनटू द क्राइटेरिया ऑफ ट्रीटिंग आरओपी, नॉट बिफोर, नॉट लेटर। बट वो क्राइटेरिया कब टच कर रही है आँख, वो तभी पता चलेगा अगर हम रेगुलरली आँख को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आरओपी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सो अगर आपके बच्चा प्रीमेच्योर है और डॉक्टर ने बोला है आरओपी स्क्रीनिंग, तो उससे घबराएं नहीं कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। नो, इट हैज टू बी डन इन द इनिशियल 3 months, and if treatment is required, the treatment also has to be done then and there, because अगर टाइम निकल गया और वो 4 और 5 पे चला गया तो आँख का ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें अगेन रोशनी पूरी की पूरी वापस आए, वो ज़रूरी नहीं है। आरओपी एक खतरनाक तकलीफ होती है आँख की। मेरे पास जितने भी छोटे बच्चे प्रीटर्म पेरेंट्स आते हैं, उनको मैं बताती हूँ कि ये डेंजरस है लेकिन मैनेजेबल है। टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग से नहीं डरे, ये नहीं सोचें कि जी मेरा बच्चा छोटा है, अभी नहीं कराना है, ज़रूर कराना है। जिसका जब टाइम है वही टेस्ट उसी टाइम पर होता है। टेक केयर।